हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच डिफरेंस क्या है? तो चलिए जानते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन होता है, जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। एनएरोब मतलब नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंट में ही ये होता है। गैसेस आर एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में इट कैन बी फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में हमारा ग्लाइकोलिसिस होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया में बाकी जितने सारे रिएक्शंस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत सारे होते हैं। लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में हर एक रिएक्शन आपका साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें एरोबिक में ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, while anaerobic रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, ये सारी चीज रिलीज होते हैं। इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एरोबिक में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी, और इसमें लिंक रिएक्शन भी प्रेजेंट है। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व होता है और उसके साथ फॉर्मेंटेशन होता है। यहाँ पे फॉर्मेंटेशन मैंने लिखना यहाँ पे भूल चुकी हूँ। फॉर्मेंटेशन फर्मेंटेशन होता है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ऑल हायर ऑर्गेनिज्म सच एज मैमल्स हैव एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाइल अनएरोबिक रेस्पिरेशन पर्टिकुलरली लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट और अदर ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग हैवी एक्टिविटीज हमारे ह्यूमन बॉडी में भी दिखता है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में आउटपुट आपका निकलता है CO2, वाटर एंड ATP भी निकलता है, और इसमें आपका एनारोबिक में लैक्टिक एसिड, इथानॉल, CO2 ये सारे रिलीज होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ATP आपका पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 30 से 32 तक निकलता है, जहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको ATP यील्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 ATP देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनारोबिक रेस्पिरेशन।